सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत दिनों से बच्चों का इंतजार था कि सीटेट का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो सीटेट के रिज़ल्ट की आंसर शीट को जारी कर दिया गया है और अगर आप उस आंसर शीट को देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने मार्क्स आपके उसमें आने वाले हैं। तो सीटेट में जिन लोग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिन स्टूडेंट्स को सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए आंसर की जारी हो चुकी है। अपना एग्ज़ाम आंसर की से वो अपने मार्क्स का पता लगा सकते हैं और अगर उनको लगता है कि उनके मार्क्स कहीं बॉर्डर लाइन पे हैं तो फिर उनको अब यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए। यूपी टेट के एग्ज़ाम अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, 27 मार्च से उसके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद अगर आप यूपी टेट कर लेते हैं तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, वो है सुपर टेट की। तो यूपी टेट करने वाले स्टूडेंट्स या जो सी टेट में पास होंगे वो उन्हें सुपर टेट का भी एक मौका और मिलेगा। यानी सरकारी नौकरी करने की मौके गवर्नमेंट आपको दे रही है। आप तैयारी पूरी करिएगा, बड़ी ईमानदारी से, लगन से, टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी कीजिएगा तो इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम आपको निकल जाएगा और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब की मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि कौन लोग इसमें, जो अदर स्टेट के लोग हैं यूपी टेट में, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? कई बार ये इंक्वायरी आई है। तो यूपी टेट में वो स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं जो यूपी से बाहर के हैं, लेकिन यूपी टेट में अगर वो स्टूडेंट बाहर भेजेंगे, बाहर के स्टूडेंट बैठेंगे अदर स्टेट के, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये एक इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि यूपी टेट के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कल भी मैंने आपको बताया था और उसके बाद मैं आज उसको फिर रिपीट कर देता हूँ। उसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में 1 से 5 तक के लिए होगा और दूसरा जो है पेपर वो 6 to 8 क्लासेस के लिए होगा। अब इस पेपर में जो आपको पेपर, ये दोनों आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपको 1 to 5 वाले में पेपर 1 में बैठना है या पेपर 2 में बैठना है। इस पेपर में जो पेपर 1 है उसमें भी 5 सेक्शन होंगे, पेपर 2 में भी 5 सेक्शन होंगे। पेपर 1 में जो 5 सेक्शन होंगे उसमें CDP 2 लैंग्वेजेस के पेपर होंगे, EVS का पेपर होगा और मैथ का पेपर होगा। 30 इस हर सेक्शन में 30 सवाल होंगे। 30 करके 5 सेक्शन है तो पाँचों में 30 सवाल होंगे और कुल मिला के 150 सवाल होंगे। एक सवाल का 1 मार्क्स होगा। इस तरह से ये पूरा पैटर्न रहेगा। अगर आप पेपर 2 की बात करें तो ये बीएड वालों के लिए, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, और इनकी डिपेंड करेगा कि आप किस सोशल साइंस से आ रहे हैं या फिर आप मैथ साइंस से आ रहे हैं। अगर आप सोशल साइंस से आ रहे हैं तो आपका पेपर अलग होगा, अगर आप मैथ साइंस से आ रहे हैं तो आपका पेपर अलग होगा। तो जहाँ तक इस पेपर का पैटर्न का सवाल है, यहाँ भी CDP और 2 लैंग्वेजेस हैं। 2 लैंग्वेजेस के अलावा यहाँ EVS और मैथ का पेपर आपका होना ही है। तो ये 5 चीज़ें यहाँ भी होंगी। अब इसमें जो चीज़ है वो ये है कि मैथ साइंस का जो पेपर है, मैथ साइंस के सवाल वो 60 होंगे और सोशल साइंस के सवाल भी 60 आएंगे। अब जो BSc वाले हैं, जिन्होंने BSc कर रखा है, जिनकी क्वालिफिकेशन BSc है, तो उनके लिए मैथ साइंस का ग्रुप चुनना पड़ेगा उन लोगों को, और जो BA BCom के स्टूडेंट हैं उनको सोशल साइंस का ग्रुप चुनना पड़ेगा। इनमें 150 सवाल होंगे। 150 सवालों में हर एक सवाल का 1 नंबर होगा और 150 ही मार्क्स इसके अंदर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी है कि अगर आप यूपी टेट को करना चाहते हैं, अगर सी टेट आपसे पास नहीं हुआ है या सी टेट आपने पास कर लिया है तो फिर आप सुपर टेट की तैयारी करिए। अगर सी टेट में मार्क्स आपके कम रह गए हैं तो यूपी टेट में आइए। यूपी टेट में अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर सुपर टेट की तैयारी करिए। कुल मिला के ये है कि आपके लिए एक रोड मैप बन गया है कि आपको सी टेट यूपी टेट को पार करना पड़ेगा और उसके बाद सुपर टेट देना पड़ेगा और आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सरकारी नौकरी की। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।